ये जो चुनाव थोपा गया है ऐलनाबाद की जनता पर, करोड़ों रुपया जनता का जो है वो बर्बाद हो रहा है, तो ये भी लोग समझने लगे हैं कि ये उपचुनाव कर रहे हैं। किसान विरोध कर रहे हैं आपका, बीजेपी का। और एक दो दिन पहले गुरनाम सिंह चुनूड़ी यहाँ आए थे, उन्होंने तीनों पार्टियों को ही नकार दिया था। आबिद सिंह के बारे में उन्होंने कहा था कि इन्होंने वहाँ गोलियाँ चलवाई, इतने आदमी मरवाए। भजन लाल के बारे में उन्होंने कहा था भजन लाल ने भी आदमी मरवाए। बंसी लाल के बारे में कहा था बंसी लाल ने भी आदमी मरवाए। लेकिन उन्होंने एक बात जो कही, मुख्य बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी का विरोध करता हूँ, बीजेपी का विरोध करता हूँ, व्यक्ति विशेष का किसी का विरोध नहीं करता। तो ये क्या उनका ये समझा जाए कि व्यक्ति विशेष, गोविंद कांडा जी एक यहाँ के माने हुए दानवीर करण कहते हैं उन्हें। मैं किसानों को अपना भगवान मानता हूँ, उनको अपना देवता मानता हूँ, अन्नदाता मानता हूँ, और उनकी हर समस्या का समाधान करने के लिए मैं तैयार रहता हूँ। जितने भी गांव हैं पूरे जिले के, किसी गांव में कोई धर्मशाला ना बनवाई हो, गौशाला में इन्होंने सहयोग ना किया हो, गुरुद्वारे में, मंदिर में, सभी किया है, क्या ये सभी उनके काम आएगी? और नमस्कार, मैं बलबीर राठौर BR News 24 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ऐलनाबाद में उपचुनाव हो रहा है और इस वक्त हम हैं सिरसा के बीजेपी ऑफिस में, जो चुनाव के दौरान स्पेशल इन्होंने ऑफिस बनाया हुआ है और यहाँ कार्यकर्ताओं का तांता लगा हुआ है। कार्यकर्ता, नेता सभी यहाँ पहुँचे हुए हैं। अभी रतनलाल कटारिया जी बीजेपी के बहुत सीनियर नेता हैं, वो भी यहाँ पहुँचे हैं। BR News 24 में फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि बाहर मैंने पहले कहा था कि यहाँ कार्यकर्ताओं का तांता लगा हुआ है, जिसमें किसान भी हैं, मजदूर भी हैं। तो जो विरोध बीजेपी का हो रहा है, यहाँ का माहौल देखकर मुझे नहीं लगता कि ये बीजेपी का विरोध है, क्योंकि अगर किसानों को हम माने तो किसानों का विरोध सेंटर से है, ना कि एक ये ऐलनाबाद उपचुनाव की। और यहाँ आज तक विकास कार्य कोई हुआ ही नहीं है। और हमारे बीच आए हैं रतनलाल कटारिया जी, बीजेपी के बहुत ही सीनियर लीडर माने जाते हैं, बड़े सूझवान हैं। आइए इनसे जानते हैं। कटारिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या मोल रखा है सर आपको उपचुनाव ऐलनाबाद का? ऐलनाबाद में चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और यहाँ की स्वाभिमानी जनता इस बात को जानती है कि पिछले 7 साल में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किस प्रकार से समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाने का काम किया है और उनकी हर योजना जो है वो गरीब के दरवाजे तक पहुंची है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि जो कमाल सारा विश्व का कोई भी बड़ा देश भी नहीं कर पाया, विकसित देश भी नहीं कर पाया, वो कमाल हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाकर किया है। इसी तरह से हरियाणा प्रदेश ने भी वैक्सीनेशन के क्षेत्र के अंदर कमाल किया है और हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से हरियाणा की सेवा की है, उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने परसों बहुत बेहतरीन कमेंट उनके बारे में किए हैं और उनको 5-6 दशक का एक सक्सेसफुल मुख्यमंत्री बताया है, जो हरियाणा की जनता की दिन रात सेवा कर रहा है और हरियाणा को इस प्रदेश का एक बहुत ही विकसित राज्य बनाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और JJP की सरकार जुटी है। सर, ये तो आगे केंद्र की तारीफ, वो तो पूरे देश में तारीफ हो रही है, लेकिन मैं विशेष तौर पे आपको ऐलनाबाद उपचुनाव जो है, यहाँ का माहौल आपको कैसे लग रहा है? यहाँ विकास के मुद्दे क्या रहेंगे? क्योंकि इस ऐलनाबाद में आपने भी कहा पहले कभी विकास नहीं हुआ और अब जो सरकार के 2.5-3 साल बचे हैं, इसमें आपका क्या एजेंडा रहेगा? देखिए, ऐलनाबाद की जनता जो है वो भी अब विकास के बारे में सोचने लगी है और जब उनको नज़र आ रहा है कि मनोहर लाल जी ने हर क्षेत्र के अंदर विकास किया है और भारतीय जनता पार्टी और JJP के जो विधायक बने हैं वो दिन रात अपने अपने क्षेत्रों के अंदर जो है वो काम में जुटे रहे और ऐलनाबाद से जो हमारे नेता चुनाव लड़ रहे हैं उनके पास लीडरी के सिवा कोई काम नहीं है
और अन्यथा ये जो चुनाव थोपा गया है ऐलनाबाद की जनता पर, करोड़ों रुपया जनता का जो है वो बर्बाद हो रहा है, तो ये भी लोग समझने लगे हैं कि ये उपचुनाव क्यों, जब ऑलरेडी पहले कोई विधानसभा में थे तो दोबारा वहीं पर जाने का प्रयास क्यों। तो इसको भी लोग ठंडे दिमाग से बैठ के सोच रहे हैं और हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी दिया है वैसे भी पॉपुलर है यहाँ पर वो परिवार, और उनको लोग जो है भारी मात्रा में वोट कर रहे हैं। किसान विरोध कर रहे हैं आपका, बीजेपी का, और एक दो दिन पहले गुरनाम सिंह चंडूड़ी यहाँ आए थे, उन्होंने तीनों पार्टियों को ही नकार दिया था। आबिद सिंह के बारे में उन्होंने कहा था कि इन्होंने वहाँ गोलियाँ चलवाई, इतने आदमी मरवाए। भजन लाल के बारे में उन्होंने कहा था भजन लाल ने भी आदमी मरवाए। बंसी लाल के बारे में कहा था बंसी लाल ने भी आदमी मरवाए। लेकिन उन्होंने एक बात जो कही, मुख्य बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी का विरोध करता हूँ, बीजेपी का विरोध करता हूँ, व्यक्ति विशेष का किसी का विरोध नहीं करता मैं। तो ये क्या उनका ये समझा जाए कि व्यक्ति विशेष, गोविंद कांडा जी एक यहाँ के माने हुए दानवीर करण कहते हैं उन्हें, उनका परिवार आपको पता ही है, क्योंकि ज़िले के जितने भी गांव हैं, पूरे ज़िले के किसी गांव में कोई ऐसा वो नहीं है, कोई धर्मशाला ना बनवाई हो, गौशाला में इन्होंने सहयोग ना किया हो, गुरुद्वारे में, मंदिर में, सभी किया है। क्या ये छवि उनके काम आएगी? और चंडूड़ी साहब ने जो बात कही उसके प्रति क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, मैंने पहले ही कहा है कि गोविंद जो कांडा का जो परिवार है वो एक दानी परिवार माना जाता है, जनता की सेवा करने वाला जो है वो परिवार माना जाता है। और उनके भाई साहब जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट के ऊपर चुनाव के अंदर आए हैं, एक बेहतरीन प्रत्याशी पार्टी ने दिया है। रही चिडुन्नी साहब की बात, देखिए आज मैं कोई बात उस बारे में करना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा कई बार उनके ऊपर जो है ना टेलीविज़न के ऊपर कई बार चिडुन्नी साहब की नोक झोंक हो चुकी है, क्योंकि जिस ज़िले से वो आते हैं, मैं भी कुरुक्षेत्र ज़िले का रहने वाला हूँ, और ये सारा जो किसान एजिटेशन जो शुरू हुई थी, जो दस्तक दी थी, वो सबसे पहले मेरे अम्बाला के शंभू बैरियर के ऊपर ही जो है ये दस्तक दी गई थी। मैं किसानों को अपना भगवान मानता हूँ, उनको अपना देवता मानता हूँ, अन्नदाता मानता हूँ, और उनकी हर समस्या का समाधान करने के लिए मैं तैयार रहता हूँ। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि जो तथाकथित किसान नेता हैं या यूनियंस हैं, वो एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो है एजिटेशन में उतरी हैं कि जो मुद्दा नहीं है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ भजन लाल जी के उस शासनकाल को कि एशिया की सबसे बड़ी गन्ना मिल जो है वो हमारे यमुनानगर के अंदर है, मेरी लोकसभा के अंदर है, और उस समय 1 रुपया गन्ने की कीमत की मांग की थी, और भजन लाल जी ने किसानों को घोड़ों के तलुओं के नीचे, तालों के नीचे कुचल कुचल कर मारा था। तो वो दिन कांग्रेस अपना याद करे, और ये अपना चौटाला जी की पार्टी भी अपने दिनों को याद करे। इसीलिए आप देखिए कि जो पार्टी 4 बार राज में रही और मुख्यमंत्री रहे, मैं भी चौधरी देवीलाल जी के सरकार में मंत्री था 35 साल पहले, लेकिन आज वही चौटाला जी के नेतृत्व में जो लोकदल है 0 है। बताओ आज उसका एमएलए, जिनके जो है 85 एमएलए रह लिए, आज इतनी बुरी हालत है। तो इससे क्या बनेगा उससे, इसलिए जनता ने फैसला कर लिया। चलिए, मुद्दा वही आता है फिर कटारिया साहब, ऐलनाबाद का। आप वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, भाई गोपाल कांडा विधायक सिरसा, इनकी सीएम से काफ़ी करीबी हैं, तो क्या इस बात का भी जनता को फ़ायदा हुआ है ऐलनाबाद को? क्योंकि जो विकास कार्य यहाँ करवा रहे हैं, जब से इनकी कमेटी बनी है, तो 31 वार्ड में कोई ऐसा वार्ड नहीं है जिसमें गलियों का विकास नहीं हो रहा या एरिया का विकास नहीं हो रहा। तो ये एक मिनट प्लीज, ये छवि जो है उनकी, क्योंकि मुख्यमंत्री से काफ़ी करीबी हैं, तो ऐलनाबाद को जनता को मिलेगा। वो एक गीत आता है, साढ़े नाल रहोगे तो मौज करोगे, तो
वही स्थिति देखने को मिलेगी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं तो भगवान उनका भला करता है, लोगों में उनकी ख्याति बढ़ती है और लोगों का उन पर विश्वास बढ़ता है। जैसे और पार्टियां, कांग्रेस है या और भी है, इसमें कोई भितरघात तो नहीं होगा कि हमें टिकट नहीं मिली, गोविंद को क्यों टिकट दे दी? तो सभी जो कार्यकर्ता हैं, खास करके सिरसा के जो नेता हैं सीनियर, वो दिल से लगे हुए हैं गोविंद के साथ। देखिए ऐसा है, मुझे बहुत ज़्यादा तो इस क्षेत्र की ज्योग्राफी का पता नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल एक एक्सट्रीम दूसरे कोने से आया हूँ और मैं यहाँ पर हूँ और अभी रहूँगा 2-3 दिन। मेरा काम है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर जनता के बीच में जाना, लोगों को अपनी पार्टी की बात बतानी और क्या हमारा एजेंडा है जनता के लिए, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करनी। और जहाँ तक पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि कहीं पर भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि जो थोड़ा बहुत माइंड अगर दिखता है, जो लोग परंपरागत दूसरी पार्टियों में रहे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के बारे में, उपलब्धियों के बारे में, राष्ट्रभक्ति के बारे में 10 बातें उन लोगों से करेंगी ताकि वो हमारा खुलकर समर्थन करें। तो जैसे आपको जानकारी होगी, कितने वोटों से जीत रहे हैं गोविंद कांडा जी? देखिए, हम बड़े भारी बहुमतों से यहाँ से जो है वो जीत के जाएंगे और अभी मैं कुछ बैठता हूँ सीनियर अधिकारियों के साथ अपने, तो कल मैं आपसे बात करूँगा। आप थे रतनलाल कटारिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बलबीर राठौर, देखते रहे BR News 24।